बात थोड़ा सा प्रेम से बोलना है। हम प्रेम 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 बोलता है, परंतु हमारे बातों में इतना प्रेम नहीं दिखता। इसलिए मैंने सोचा एनोश का प्रैक्टिस के लिए, मेरे लिए नहीं, एनोश का प्रैक्टिस के लिए थोड़ा वो आ, देख के बाकी लोगों से इतना उनका परिचित नहीं है, इसलिए हो सकता है उनका मन के अंदर थोड़ा डर भी आता है। परंतु जॉर्ज अंकल ऐसा नहीं है ना, कई सालों से हम मिलता जुलता है, प्रार्थना में बढ़ जाता है। इसलिए आ, कोई डरने का जरूर नहीं है, कोई टेंशन लेने का जरूर नहीं। गलती हो तो ठीक है, मनुष्य से तो गलती होता है ना। अभी आ, ये प्रीचिंग कर रहा है, कितना बार गलती हो गया है। मैं अभी भी, मेरे को याद आता है जब मैंने स्टार्टिंग में आ, मैंने 13 साल में मेरा 10 साल में मेरा साल्वेशन हुआ था, और 13 साल में मेरा बाप्टिस्म हुआ। उसके बाद कलीसिया में पहली बार थोड़ा उठकर कुछ बोलने के लिए आता था, हाथ ऐसी कांपता था, है ना, पैर भी कांपता था, बहुत मुश्किल था उसी टाइम बोलने की। परंतु उसी टाइम हमारा कलीसिया का एक दादाजी था, उसने बहुत प्रोत्साहन दिया है। बेटा कोई बात नहीं है, सबके साथ ऐसी होता है ना, इसलिए बोलते जाओ, है ना, ऐसी ऐसी बोलते बोलते हम फिर अच्छा हो जाते। इसलिए मैं अनुष से बोलता हूँ, अनुष टेंशन नहीं लेना है। क्या है, टेंशन ले लोगे तो ना बहुत सारा गड़बड़ी अपना आप हो जाता है। परंतु हम फ्री माइंडेड में कुछ काम करता है ना, जब गलती बहुत कम होता है। इसलिए एनोश को एक अच्छा एक ट्रांसलेटर बनाना है, इसी चाहता है मैं ये निर्णय लिया है। A very warm greeting in the name of the Lord Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। The eternal God given one more opportunity to come in this manner and spend some time to learn from the word of God. और जीवित पिता ने हमको मुझे बहुत अच्छा जो मौका दिया है आज के दिन, जो आप सभी के बीच में एक बार फिर से जोड़ने पा रहा हूं और आपका परमेश्वर का वचन आपके सामने रखूंगा। Last few months we are meditating from the epistle of Philemon. और पिछले कई महीनों से हम फिलोमोन की फिलोमोन से हम देख रहे हैं। The book of Philemon is a very small book. और फिलोमोन की जो किताब है वो बहुत छोटी किताब है, But in that the contents are very highly things. और जो फिलोमोन के अंदर जो विषय हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। Last maybe 18 weeks, 18 weeks we are meditating from this book. और पिछले 18 हफ्ते उसका आवाज नहीं आ रहा है। सर वो नेट का गड़बड़ हो गया था, नेट का आ गया। और 18 हफ्तों से हम जो फिलोमोन की किताब से अध्ययन कर रहे थे। Last few weeks we are meditating word by word. और
जो 2 हफ्तों से हम जो अध्ययन कर रहे थे वाक्य प्रति वाक्य, और वाक्य प्रति वाक्य के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे 2 हफ्तों से। up to 11 we have meditated last week. और 11 के बाद हमने जो पिछले हफ्ते जो अध्ययन किया, there we can see the apostle Paul is addressing Philemon as the son. और हमने देखा कि जो फिलोन में Paul is calling Philemon, Onesimus as his son. और इनोकोमोस ने अपने बेटे से पूछा, तीमुथियुस ने अपने बेटे से पूछा। No. Paul is calling Onesimus as his son. और Paul is calling उसको बुलाया और as his son. और उसने अपने बेटे से पूछा। No, he is calling as his son. एक बार और ट्राई करो। Paul is calling Onesimus as son. और परमेश्वर ने इसिनिफोस को बुलाया जो अपने बेटे से पूछे। No. Apostle Paul is calling. Paulos उसने उसको ऐसे बेटा बुलाता है। करके बुलाया। Paul is calling Onesimus as son. और पौलुस ने इनोसिमोस को बुलाया जो अपने बेटे से पूछे। No. Calling means बुला रहे। वो अपना ओनेसिमोस को अपना बेटा बुला रहा है। यस अंकल। आस्किंग मतलब पूछा है। ये कॉलिंग मतलब कॉल बोलता ना, आई कॉल यू, मैं तुमको बुलाता हूँ, है ना। ही इज कॉलिंग, पॉल हमको बुला रहा है। जी है ना। अपोस्टल पॉल इज कॉलिंग ओनेसिमोस as his son. और पौलुस इनिमिकुस को अपना बेटा बुला रहा है। हाँ बिल्कुल, अपना बेटा बुला रहा है ना। इन द Bible we can see the believers have so many names. और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि जो विश्वासी हैं उनके बहुत सारे नाम हैं। कुछ some names we will meditate. Children of God. The first name is children of God. Anosh. क्या नेट बराबर नहीं चल रही क्या? अंकल उसका नेट बराबर नहीं चल रहा है, वो अभी क्या है ना, वो ब्रेकिंग आ रहा है ना। अच्छा। यस अंकल जी, एम आई ऑडिबल? Yeah. Now, the first name for the believers is children of God. और जो पहला नाम है विश्वासियों के लिए वो है प्रभु का बच्चा। What it just means? और इसका क्या मतलब है? We have the relationship of the father and children. और जो पिता और बेटे का जो रिश्ता होता है, the main responsibility, the main duty of the children is that we have to spread
the glory of Father. और जो बेटे का जो पहली जिम्मेदारी होती है वो अपने पिता की महिमा फैलाए। बहुत अच्छा है ना। That is our duty, because the God made us His children. So this is our duty to spread the glory of the God to our surrounding places. और जो परमेश्वर ने हमको अपना बेटा बनाया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की महिमा लोगों के बीच में फैलाएं। We have to think how we are doing that duty. और हमको ये सोचना है कि हम ये कार्य कैसे करें, कैसे कर रहा है ना, how we are doing this duty. और हम ये कार्य कैसे कर रहे हैं। This is the main thing of the children. So we always, through our words, through our speech, through our talking, and through our doing, we have to glorify the name of the Lord Jesus Christ. और हम ये काम अपनी बोली से, हम अपनी चाल से, और हम अपने जो बिहेवियर से, अपने जो कार्य से इसको परमेश्वर की महिमा को हम दूसरों के सामने प्रकट करें। If we are living according to the word of God, with sincerity, with honesty, that shows to the people that we are the children of God. और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पे चलेंगे और अपने उस पे विश्वास रीति से हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो जो सामने वाले लोग हैं वो हमको कहेंगे और हम अपनी महिमा उनके बीच में फैला सकते हैं। If we are not doing our deeds according to the word of God, there is no difference between the children of Satan and the children of God. और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो उसमें कोई अलग बात नहीं रहेगी शैतान के बच्चों में और परमेश्वर के बच्चों में। So we have to take care how we are glorify the name of our Father. और इसी प्रकार से हमको ख्याल रखना है कि हम अपने परमेश्वर का महिमा लोगों के बीच में कैसे प्रकट करें। Then the second name is saints. Saints. और जो दूसरा नाम आता है वो आता है संत लोगों का। What it is, the saint, संत। और संत कौन होते हैं? Sant means one who leading his life in holy and in pure. और संत लोग वो होते हैं जो अपना जीवन को एकदम पवित्र और एकदम शुद्ध तरीके से जीते हैं। Are we able to call us saints? और क्या हम अपने आप को एक संत बोल सकते हैं? We have to meditate. If we are doing the pure life, the holy life, then we are the saints. और अगर हम जो पवित्र रीति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पूरी शुद्ध रीति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम एक संत लोग हैं। In some denominations, we can see that after the death, they are declaring as the saints. Denomination means church. और हम कुछ चर्चाओं में देखते हैं कि जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, after the death they declared as saints. और मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनको जो संत है उसका बोल देते हैं। But in the word of God, not after the death, but when we are living in this world, that time we have to maintain that name. और हम
जो लोग हैं, जब तक हम लोग जीवन जी रहे हैं इस दुनिया में, तब तक हमको जो नाम है वो अपना वो बनाए रखना है, not after the death. और मरने के बाद नहीं। Then the third is Christians, मसीही लोग. और तीसरी बात है मसीही लोगों की। What it means, Christians? और मसीही लोगों का मतलब क्या होता है? We act like Christ. और हमको लोग बोलते हैं हमको यीशु मसीह की तरह बनना है। We live as like Christ. और हमको अपना जीवन यीशु मसीह की तरह जीना है। In other words, we have to bear the Lord Jesus Christ upon our body. और एक दूसरी भाषा में जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा जो चीज था वो हमको अपने शरीर में लाना है। When the people see me or see you, that time they know that this is the Christ. और अगर कोई व्यक्ति हमको देखे या आपको देखे तो वो पहचान जाए कि ये प्रभु यीशु मसीह की तरह है। Then we have to follow Christ as like him. और उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। We know when the believers got the name Christians. और हम जानते हैं कि कब विश्वासी जो लोग हैं वो मसीह लोग होते हैं। These Christians are not taken by believers. और जो मसीह लोग हैं वो विश्वासी के जरिए नहीं आते। No, the name Christians not taken by believers. और जो मसीही नाम है वो विश्वासियों के द्वारा नहीं लिया जाता। This name given by Gentiles. और ये जो नाम है वो अन्य जातियों के द्वारा दिया जाता है। When the apostles and the first century believers went into the city of Antioch, और जो अंदियोक जो शहर है उसके अंदर जो पहले शताब्दी के लोग और जो पौलुस थे, then the people of Antioch, they see the believers, they came to know that this is as like Christ. और जो अंदियों के जो लोग थे जब भी वो विश्वासियों को देखते थे तो वो बोलते थे कि ये जो मसीह लोग जैसे हैं। No, as like Christ. और वो The believers are as like Christ. और वो विश्वासी हमारी तरह मसीह हैं। No. The believers are as like Christ. विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह की जैसी दिखाए, है ना, as like Christ. प्रभु यीशु मसीह के जैसी उन लोगों को देखा। After that they called them the Christians. और जो विश्वासी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखाए तब हम उनको जो मसीही लोग बोलते हैं। And we have to act as like Christ in this world. और इसी प्रकार से हमको भी मसीही लोगों की तरह दिखना है इस दुनिया में। Dear brothers and sisters, we are living like Christ. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम मसीही लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं? One who seeing us see Christ. और जो हमको देख रहा है क्या वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है?
No, this is the name of the Christians. और यही है जो मसीही लोगों का नाम। The fourth name is brethren, और brothers. जो चौथी बात है वो है ब्रदरन, भाई। What is the meaning of the bhai or brethren? और भाई का सब मतलब क्या होता है? Brethren means one who came from one mother. और जो भाई का मतलब होता है जो अपने मम्मी के पेट से आया हुआ है। And the believers are also as like the brothers of this world. और जो विश्वासी होते हैं वो भी हमारी तरह जो भाई होते हैं। We can see amongst the brothers the cooperation and the relationship. और जो हम देखते हैं यमन प्रदेश में Relation and cooperation. और जो उनका जो रिश्ता होता है और सहभागी, वो सहभागी रूप में है ना। भाई भाई मतलब यही होता है एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध भी है। एक भाई दूसरे भाई के साथ हमेशा मदद करने के लिए सहभागी, हर एक चीज में, दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, सब जगहों में एक जैसी वो रहेगा, है ना। इन द ऑल द मिस्ट ऑफ देयर पॉवर्टी और द गुडनेस or the diseases, illness, in all the aspect, they will live together and cooperate each other. और जो भाई भाई होते हैं, जब भी कोई परेशानी होती है, गरीबी होती है, दिक्कत होती है, तो उस वक्त वो उसके साथ रहता है, उसको भाई भाई कहते हैं। The Lord also make us brethren, how our relationship with each other. और परमेश्वर ने भी हमको जो भाई चारा दिया है, तो हम अपने और अपने भाई का से कैसे रिश्ते हैं। But nowadays we can see there is no relationship with each other. All the peoples are selfish. They are thinking about themselves only. और अब आजकल हम लोग देखते हैं कि जो भाई होते हैं, जो ब्रदरन में भी होते हैं, वो लोग अपना अपना देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। How is our attitude? और उनका जो खुदगर्ज जैसा जो सेल्फिश जैसा जो का वो भी होता है उनका। How is our attitude? Attitude means character, quality. और उनका जो स्वभाव है वो बहुत खुदगर्ज वाला होता है। How is our attitude? हम इस संबंध में कैसे रह रहा है? हमारा रिश्ता, हमारा स्पिरिचुअल भाई लोगों के बीच में कैसा है? और उसी प्रकार से हमारा जो स्वभाव है और हमारा जो कह रहा चाल चलन है वो कैसा है। Today we will look verse 12 to 14. और आज हम देखेंगे 14 अध्याय 12 to 14. एजकिल का कुछ नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अभी एजकिल अंकल एजकिल उसका 14 अध्याय। नो ब्रदर, अभी फिलोमोन verses 12 to 14. In Philemon there is only one chapter, है ना। और हम उसके संदर्भ में फिलोमोन उसका 12 वचन से 14 तक देखेंगे।
Now, here we can see for Paul sends Onesimus. और यहाँ पे हम देखते हैं और पौलुस ने फिलिप्पुस को बुलाया No, sent. और पौलुस ने जो संतों को बुलाया No, send. S-E-N-D. I am sending. पौलुस ने इलिस्मुस को भेजा Paul sends Onesimus by वापस भेज दिया with the hope that Philemon will allow him to return again to Paul. और उसके With बाद the hope. फिलिप Hope उसके- means आशा. और उसके बाद फिलोमोन ने इलिफुसुस को फिर से बुलाया No. With the hope that उनको एक आशा है Philemon will allow him to return again to Paul. पौलुस के पास वापस ओनेसिमुस को भेजेंगे ऐसी एक आशा के साथ फिलोमोन के पास ओनेसिमुस को पौलुस भेज रहा। जो पौलुस को एक आशा है उसके आशा के कारण जो इलिस्मुस है उसको फिलेमोन के पास वो भेज रहा है And we will read the verse 12. और हम 12 वचन में पढ़ेंगे उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है And I am sending him back. और मैं उसको वापस भेज रहा हूँ You therefore receive him, that is my own heart. और वहां पे आप उसको उसको रिसीव करना पूरे हृदय के साथ And here Apostle Paul is telling Onesimus is my own heart. हिंदी में हृदय का टुकड़ा लिखा है। और पौलुस इलिस्मुस को बोल रहा है कि ये मेरा हृदय का टुकड़ा है And here Paul is telling like that, when I visit your home, और पौलुस ये बात बोल रहा है जब वो उसके घर पे गया when Paul will visit in the house of Philemon, और जब पौलुस फिलेमोन के घर पर गया नहीं जाता है जा, ना, when he is going to Philemon's house, how Philemon receive Apostle Paul, और जब पौलुस फिलेमोन के घर पर जाता है तो वो फिलेमोन उसको कैसे जो रिसीव करता है in the same manner, in the same act like that, you should receive Onesimus also. और उसी तरह उसी जैसे आप इनिसिमुस को भी जो रिसीव करें उसको उससे मिले He is asking, he is requesting Philemon, how you accept me. In the same manner, you have to accept Onesimus also. और जैसे पौलुस को जो कबूल किया ऐसे ही जो इलिसिमुस को भी वो कबूल करे Because he is my own heart. क्योंकि वो मेरा पूरा हृदय का टुकड़ा है Because when Onesimus is coming into your house, you think that Paul is coming. और जब इनिसिमस आपके घर जाता है तब आपको लगे कि पौलुस आया है From this sentence, from this statement, we can see
how much deep love between Paul and Onesimus. और हम इस वाक्य के जरिए देखते हैं कि जो पौलुस है और उनेसिमुस है उनके बीच में कितना प्रेम है। Deep love, deep love. बहुत गहरा प्रेम है। गहरा प्रेम था, गहरा प्रेम। So he is telling you receive Onesimus as my heart. और इसीलिए जो पौलुस बोल रहा है कि जब इनेसिमुस को मिले तो पूरे हृदय के साथ उससे मिले, क्योंकि वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। We know during those days there were many barriers. और हम Barriers जानते means हैं obstacle, बाधाएं। और हम जानते हैं उन दोनों बहुत सारे जो बाधाएं होती थी, But here broke the same barriers. और यहाँ पे भी उसी तरह के जो उस जैसी जो बाधाएं हैं Breaking, और जो तोड़ रहा है, बाधाएं टूट रही हैं, तोड़ रहा है, खुद ही तोड़ रहा है, अपने आप नहीं टूटता है, तोड़ रहा है वो। जो बाधाएं जो तोड़ रहा है। Then we can see the fellowship and unity among the believers. Fellowship and unity. और इसी प्रकार से हम जो उनके बीच में जो एकता को देखते हैं और उनके बीच में हम जो फेलोशिप को देखते हैं, संगति को संगति देखते हैं। और एकता दोनों एक साथ हम इसमें देखता है। And here mainly two things is breaking by Apostle Paul. और यहाँ हम दो चीज को देख रहे हैं जो पौल के द्वारा टूट रही हैं। One is breaking the religious relationship. और पहली बात है कि जो रिलीजियस जो जो धार्मिक रिश्ता है वो टूट रहा है। Means we can see in religious way what difference between Paul and Onesimus. और जो धार्मिक चीज है उसके बीच में जो पौल और जो पौलुस और उनेसिमुस है उसके बीच में जो रिश्ता जो टूट रहा है। No brother. In religion है ना, caste religion है ना, धार्मिकता के अंदर धर्म धार्मिकता नहीं है, धर्म है ना, धर्म का रिश्ता तोड़ रहा है। जो धर्म का रिश्ता है वो टूट रहा है। We know Apostle Paul is a Hebrew from the Hebrew. और हम जानते हैं कि पौलुस इब्रानियों से इब्रानियों है। Now in that days the Hebrews have a great privilege in the community. और हम जानते हैं उस वक्त जो इब्रानी लोग होते हैं उनका काफी बड़ा ओहदा होता था उस समय में। Not only that, he is a Roman citizen. और यही नहीं कि वो एक जो रोमन का जो रोमन शहर का भी था। But when we think about the Onesimus, he is a humble and a simple Gentile slave. और हम उनेसिमुस को देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो एक नम्र और जो एक नौकर और जो बहुत साधारण व्यक्ति और जो अन्य जाति का एक नौकर था। In the community, the value, the position of the Onesimus is very, very lowest place. और उनेसिमुस की जो हम देखते हैं जो जाति में सबसे छोटी जाति जानते थे। The level in the community, उसी टाइम का जगह में ओनेसिमोस का पोजीशन, उसका स्थान
बिल्कुल एक नीच लेवल में ही था। और उन दिनों में जो We can see the difference between Apostle Paul and Onesimus. और इसी प्रकार से हम ओनेसिमस और पौलुस के बीच में जो हम एक बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। When we, humanly speaking, physically speaking, in the worldly things speaking, Paul cannot contact with the Onesimus. और हम देखते हैं कि जानते हैं कि जो कैसी भी बात हो, कैसी भी जगह हो, जो पौलुस ओनेसिमस से नहीं मिल सकता था। Their standard is very widely different. और उनके जो बीच का उनके बीच का दरार जो डिफरेंस था वो बहुत जाना दूर था। But in Christ, Paul treat that Onesimus as his own heart. और हम देखते हैं मसीह के अंदर जो पौलुस है वो ओनेसिमस को अपना हृदय का टुकड़ा बोल रहा है। Means Paul broken the barriers of the religion. और इसका मतलब है कि पौलुस ने जो धर्म का जो बीच का जो दरार है उसको जो धर्म के बीच की जो जो परेशानियां हैं उसको तोड़ दिया है। We know in India also in the previous time, now also is there, the caste systems we can see. और हम पहले देखते थे जब भारत में और अभी भी है कहीं कहीं जगह जो जाति का जो जातिवाद चल रहा होता है। The Brahmins cannot contact with the Dalit or Adivasi log or Harijan people. हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो कभी भी दलित लोगों से और आदिवासी लोगों से जो बोली चाली है वो नहीं करते थे। In the scheduled caste, people cannot take the water from the well of Brahmins. और हम जानते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के जो अन्य जाति के जो जाति के लोग होते हैं, दलित लोग होते हैं, वो कभी भी ब्राह्मण के जो कुएं से पानी निकाल के नहीं पी सकते हैं। They cannot see each other. और वो कभी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। In the olden times, when a Brahmin is going, when they know the scheduled caste people go away from the way, from the road. और जब पुराने समय में हम देखते हैं कि जब ब्राह्मण लोग जब उस सड़क से निकलते हैं तब उस समय पे जो छोटी जाति के लोग हैं वो वहां से नहीं निकलते थे। They cannot come each other. और वो कभी एक दूसरे के पास भी नहीं आते थे। That was the caste system. और यह होता है जातिवाद का जातिवाद। But in India, this caste system broken by the missionaries, by the evangelists, came from the abroad. और हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो जातिवाद को जो मसीह लोगों ने तोड़ दिया है वो विदेश से आकर। When the gospel came into this country, into our place, this caste system totally removed. और जब इस देश में जो वचन आया और उसके जरिए जो जातिवाद है पूरी तरीके से जो टूट गया। When a person received Jesus Christ from the people of scheduled caste, और जब हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो जब प्रभु का वचन बांटते थे जो ब्राह्मण लोगों को। no brother, when the scheduled caste people received the word of God, not accepted the Lord Jesus Christ,
they became saved, born again. जब देखे जो शेड्यूल कास्ट के जो अन्य जाति के जो लोग हैं, अन्य जाति के जो लोग हैं, वो जब प्रभु के वचन को उन्होंने ग्रहण किया तब वो फिर से जी उठे और उनका जीवन बदल गया। In the other time, the Brahmins also accepting the Lord Jesus Christ and they saved, but there is no difference between the believers of Brahmins and the scheduled caste. और जब ब्राह्मण लोगों ने भी परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया तब वो फिर से बचाए गए और फिर से प्रभु में जी उठे तब, और जो उसी कारण से जो ब्राह्मण हैं और जो अन्य जाति के जो लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह रहने लगे। That is the difference. That is the things happening through the gospel. और ये जो कार्य है वो प्रभु के वचन के द्वारा हुआ है। We know in India, early in Kerala, the gospel reached. और हम जानते हैं कि भारत के अंदर एक केरला के अंदर जो हर साल प्रभु का वचन आता है। No, brother. In the earlier time, the first time. जब हम देखते हैं पहले के समय में जो भारत के अंदर केरला के अंदर प्रभु का वचन आया। So in Kerala now there is no difference in the caste system. और उसी प्रकार से हम देखते हैं केरला के अंदर कोई भी जातिवाद का जो धर्म है वो नहीं हुआ। Before coming the gospel, the scheduled caste peoples have no right to go into the school. और जब प्रभु का वचन आने से पहले जो शेड्यूल कास्ट के जो दलित लोगों को अधिकार नहीं था स्कूल जाने के लिए भी। But when the missionaries came into Kerala, they firstly started the schools. और जब जो प्रभु के जो सेवक आए केरला के अंदर तब उन्होंने जो स्कूल को जो शुरू किया। They allowed to come the children of the scheduled caste in the school and start to study. और उन सेवकों ने जो दलित के लोगों के बच्चे थे उनको अनुमति दी कि आप स्कूल के अंदर आइए और पढ़िए। So the scheduled caste children started to study. और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो दलित लोगों के बच्चे हैं फिर वो पढ़ने लगे। So the situation has totally changed in the state of Kerala. और उसके बाद केरला के अंदर जो पूरा जो कार्य है वो पूरा बदल गया। In North India also we can see nowadays who are coming in the presence of the Lord in the midst of the upper caste and the lower caste, there is no difference at all. और हम उत्तर भारत में भी देखते हैं कि जब प्रभु का वचन लोगों के बीच में आया तो उसी प्रकार से ब्राह्मण में और जो नीची जाति लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रहा। When come in the presence of the God, the upper caste is going to come into the house of the scheduled caste and they eat together. और जो प्रभु के वचन के कारण जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों के घर पे आते हैं। They eat together. और वो साथ में खाते हैं। What a great change happened through the Christianity. और ये कितना अच्छा बदलाव है जो मसीही वचन की वजह से। Oh, our God is very great. Nowadays we are not looking. This so and so is the scheduled caste. I am the upper caste. I am general caste. Nobody is looking like so. और प्रभु इतना महान है कि उनके जो लोग हैं उनके जो सेवक हैं वो कभी नहीं देखते कि हम ऊंची जाति के हैं और क्या तुम नीची जाति के हैं, उसमें कोई भी भेदभाव उनमें नहीं रहा। Then we can see break the social boundary. और उसके बाद हम देखते हैं जो सामाजिक जो परेशानियां हैं उसको तोड़ना।
No, brother. Boundary means seema. सीमा, जो सामाजिक जो सीमा है उसको तोड़ना। This is also before the gospel come into this country. We can see the social barriers over there. और जब हम इसको भी देखते हैं कि प्रभु का वचन को आने से पहले बहुत सारा जो सामाजिक सीमा थी और परेशानियां थी। But the Paul, we know he is the Roman citizen. That time, the citizenship of the Roman is in a very, very high position. और हम देखते हैं कि पौलुस के पास जो रोमन की जो नागरिकता थी और उस समय में जो रोमन नागरिकता है वो बहुत ऊंचा उसको माना जाता था। Peoples are buying the citizenship of the Roman by giving so much money. और उस समय पे जो लोग थे वो जो रोमन जो नागरिकता को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे थे। The Roman citizens have a proud in himself. और जिस कारण जो रोमन जो क्या नागरिकता है लोग हैं वो अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। But the situation of the Onesimus we know. और हम ओनेसिमुस का जो उसको हम देखते हैं, जानते हैं। In social matters, his position was very, very low level class. और जो सामाजिक तौर पे जो ओनेसिमुस की जो जाति थी और जो उसका जो स्थान था वो बहुत 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 नीचे था। But when Paul accepted the Lord Jesus Christ, and when Onesimus accepted the Lord Jesus Christ, that barrier, that social barrier, that is totally break. और जैसे ही जो पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण किया और उसके बाद ओनेसिमुस ने भी प्रभु यीशु मसीह का वचन ग्रहण किया, तब उनके बीच में जो जो भेदभाव है वो बिल्कुल पूरा खत्म हो गया और उनके बीच में जो सामाजिक जो बाउंड्री थी, जो सीमा थी, वो भी टूट गई। All these things happen through the gospel. और ये जो पूरा जो काम है वो प्रभु के वचन से पूरा हुआ। What a great change here we can see. Apostle Paul is calling this Onesimus as my own heart. और ये कितना अच्छा और सुंदर बात है कि जो पौलुस है ओनेसिमुस को अपना हृदय का टुकड़ा बता रहा है। Oh brothers, we treat our co-brothers as like our own heart. और जो हम जो भाई बहनों, आप भी जो भाई हैं वो अपने भाइयों को बुलाएं कि वो मेरा हृदय का टुकड़ा है। If we are treat others as our own heart, then there will be no quarrel, no strike, no problem, nothing will be come in the house of God, in the church. और अगर हम भी अपने जो लोग हैं, अपने जो भाई, उनको भी अपना भाई जैसी नहीं उनको ट्रीट करेंगे, तब इसमें कोई भी ना स्ट्राइक होगा, ना ही झगड़ा होगा, ना लड़ाई होगा और कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। No, brother, when we treat our brothers as our own heart, और जब अपने भाइयों को अपने पूरे हृदय के साथ, हृदय के टुकड़े की जैसे नहीं उनको समझेंगे, तब ना कोई परेशानी होगी और ना कोई जो भेदभाव होगा और ना ही कोई दिक्कत होगी। nowadays we can see in the so many churches, there are so many quarrels, there are so many things they cannot accept each other. That was the condition is going on. और हम आजकल जो चर्चों में देखते हैं, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं और उनके बीच में जो उनके बीच में जो भेदभाव भी होता है, तो वो अपने आप को ही पूरा महत्व देते हैं। Because they are not treat their brothers as their own heart.
क्योंकि वो अपने भाइयों को अपने हृदय के टुकड़े के जैसे नहीं समझते हैं। The gospel, when we accepted the Lord Jesus Christ really as our personal savior, और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण करते हैं, तब हम एक दूसरे को अपना जो भाई जैसे उनको समझना चाहिए। then we give more importance to the word of God, और हमको सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को देना है। when we love Lord Jesus Christ more and more, और उसके बाद हमको प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक प्रेम करना है। due to that we can love our brothers. और उसी के कारण हम अपने भाइयों से प्रेम कर सकते हैं। How the Paul is loving this servant, this slave, और जैसे पौलुस अपने अपने जो नौकर और यूसिमुस को प्रेम करता है, in the same manner we have to love the low level peoples coming in our church, love more than the upper class peoples. और उसी प्रकार से हमको भी जो हमारे चर्च में आते हैं जो भाई लोग हैं, उनसे इतना प्रेम करना है कि हम जो ऊपर की कास्ट के लोगों से ज्यादा। We have not give any difference between the upper class believers or lower class believers. और हमको ऊंची जाति के जो विश्वासी और नीची जातियों के जो विश्वासी, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है। The eternal God help us to lead a good relationship between the brothers and sisters in the local churches. और जो अनंत काल के पिता परमेश्वर है, वो हमको सहायता करे कि हम अपने जो भाइयों के साथ जो भाईचारे की तरह रहें। We treat our brothers and sisters as like my body and my heart. और हमको अपने भाई और बहनों को अपने शरीर, अपने जो बॉडी है, उसी तरीके से उनको प्रेम करना है। The Lord Jesus Christ taught that we have to love our neighbors as like us. How we are loving ourselves. In the same standard, we have to love our neighbors. और प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमको अपने जो पड़ोसियों से जैसा प्रेम करना है, जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, उसी तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ अधिक से अधिक प्रेम करना है। Not only that, the Lord taught us, love your enemies. और यहाँ तक कि नहीं, परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि हमको अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है। If the Lord taught us, love our enemies and love our neighbors, और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि हमको अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, अपने दुश्मनों से प्रेम करना है। oh, how much we have to love our brothers. तो उसी प्रकार से देखते हैं कि हम अपने भाइयों से भी कितना प्रेम कर सकते हैं। If we are loving our neighbors, if we are loving our enemies, much more we can love the co-brothers of our churches. और जैसे अगर हम अपने जो पड़ोसियों से अधिक प्रेम करते हैं और अपने जो दुश्मनों से प्रेम करते हैं, उससे अधिक से अधिक हमको अपने जो भाई से भी प्रेम करना है, और जो हमारे चर्च में आते हैं और हमारे साथ जो रहते हैं। The Apostle John is telling, if you cannot love your brothers, one who are seeing before your eyes, और इस प्रकार से यूहन्ना भी कहते हैं कि जैसे आप अपने से भाई से प्रेम नहीं कर सकते हो। if we are not
loving the brothers, one who see in front of our eyes. और अगर जो यूहन्ना बोल रहे हैं कि अगर आप अपने जो सामने देखे गए भाई से प्रेम नहीं कर सकते हो, how you can love the unseen God? तो तुम अनदेखे परमेश्वर से कैसे प्रेम कर पाओगे? So we have to love our brothers, love our sisters in Christ. तो इसी प्रकार से हमको अपने जो भाई और बहनों से प्रेम करना है जो मसीही जीवन में। And so we have to give importance. How the Apostle Paul is telling, this is my beloved, this is my own heart. और हम इस बात को गौर देना है कि जो पौलुस कैसे बोल रहा है कि ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, ये मेरा बहुत प्रिय है। We know in the life of the Apostle Paul, he loved very much each one of the believers, one who contacted him. और हम देखते हैं कि पौलुस हर एक जन से जो उससे प्रेम करता है, जो उससे वार्तालाप और उसके समीप रहता है, He bound them with the love of Christ. और उनके बीच में जो प्रभु परमेश्वर का जो प्रेम है वो जोड़ता है। No. He bind वाला बांध ली। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में भाइयों को उसने बांध के रखा है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जो भाइयों को उसने बांध के रखा हुआ है। How we are binding our brothers in the love of God. और उसी प्रकार से हम कैसे अपने भाइयों को परमेश्वर के प्रेम से बांध रख सकते हैं। If the love is coming out from the heart, one who newcomers came in our assembly, that fellow will not go away. और अगर हमारी कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उसको ऐसे परमेश्वर के प्रेम से बांधे कि वो वापस नहीं जाए। Some nominal Christians, when they are visiting our churches, they told like that, in our nominal churches, we cannot see this type of the love and the cooperation and contact each other. और जो अन्य मसीह लोग हैं जब हमारे जो चर्च में आते हैं तब वो बोलते हैं कि हम ऐसा जो शोर, ऐसा जो कार्य है और ऐसा जो चीज है वो नहीं देखते हैं। And in the nominal Christian churches, there is no that type of the love bounding. और हम देखते हैं कि अन्य चर्च के जो लोग होते हैं, मसीह लोग होते हैं, वो ऐसा जो प्रेम है वो नहीं देख पाते हैं। So we have to love each other and bind with the love of Christ each other, so the outsiders, the Gentiles, can see the love of God in us. और उसी प्रकार से हमको जो कोई आता है, जो बाहर से भी आता है हमारे चर्च में, हमको अपने परमेश्वर के प्रेम से उनको ऐसा बांध के रखना है कि उन्होंने वो कहीं नहीं देखा होगा और बोलें कि कितना परमेश्वर का प्रेम और कितना ज्यादा अच्छा है। The Apostle Paul is expressing that love towards Onesimus. और जो पौलुस है उसी प्रकार से जो अपना प्रेम है वो दर्शा रहा है और उनेसिमुस के लिए। May the Almighty God help us to maintain how the Paul maintained the love with the co-brothers. In the same manner, we have to maintain the love each other. और महान परमेश्वर हमको भी ऐसा ही हमको भी दे, ताकि हम भी जो पौलुस की तरह, जो पौलुस अपने आप को और उनेसिमुस को जो प्रेम रखता है, उसी तरह हम भी अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहें और उनको साथ ऐसा प्रेम करें। If we have that type of the attitude, all the bitterness in the churches will remove automatically.
और यदि हमारा स्वभाव पौलुस की तरह होगा तो सारा जो परेशानियां हैं और वो अपने आप हट जाएंगी, बिटरनेस, कड़वापन, एक कड़वा हट दूसरे के जाए। साथ दुश्मनी, ये सब निकल जाए। और May the यदि Almighty हम God, may the Almighty God help us to lead that type of a Christian life, loving life in the coming days. His name may be और glorified. और महान परमेश्वर हमको भी ऐसा ही हमको रखें, ताकि हम भी जो प्रेम है अपने भाइयों के साथ बांटते रहें और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एनोश, है ना। बहुत और कोशिश करते जाना, मैंने बोला ना, डर बिल्कुल नहीं रखना है ना। हाँ फ्री जी। फ्री में, ठीक है, गलत हो जाएगा तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। दूसरा बाहर का लोगों के जैसी नहीं है मैं, इसलिए आपको फ्री में बोल सकता है। कुछ गलती है तो अपन ये कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी थैंक यू अंकल जी, थैंक यू।